ओम श्री परमात्मा ने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तृत है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। यम वर्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः सत्वंती दिव्य सत्व है, वेद्य साणं पदकर्म उपनिषद गायन्ति यम सामगा, ध्यानाव सति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्य अंतम न विदुः सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7। श्लोक नंबर 1। मयि आसक्त मन है पार्थ योगम योजन मदास्य, असंशयम समग्रम माम यथा घास्यसि तत्सुणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्लोक नंबर 2। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि ऐशतः, यत घात्वा न इह भूयः अन्यत घातवयम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्लोक नंबर 3 में क्या बताया है? भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वालों की दुर्बलता का प्रतिपादन। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिय, यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से जानता है, यथार्थ रूप से जानता है। श्लोक नंबर 4 और 5। अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। श्लोक नंबर 4-5 में क्या बताया? अपरा शक्ति और पराशक्ति, इन दोनों शक्तियों के बारे में बताया है। भूमि है, आप है, अनल है, वायु है, खम मन है, बुद्धि है एवं च अहंकार है इति। इयम में बिना प्रकृति है अष्टधा, अपरा इयम इत है तु अन्याम प्रकृतिम विधि में प्राम जीवभूताम माँ बहो यया इदम धार्यते जगत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से मेरी अपरा प्रकृति है। और मेरी जड़ प्रकृति है। और हे माँ बाबू, इससे दूसरी को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। और जो पराशक्ति है उसको जीव रूपा बताया है, जो चेतन शक्ति है वो पराशक्ति है। इन श्लोक में ये दोनों प्रकृतियाँ बताई है, परा और अपरा, इनके बारे में बताया है। अब श्लोक नंबर 6। उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को महाकारण बतलाना। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधाराय अहम कुर्त सन्नेसे जगत है, प्रभु है, प्रलय है तथा ऐसा समझ कि संपूर्ण जगत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं।
जितने भी जीव जंतु उत्पन्न होने वाले हैं वो इन दोनों प्रकृतियों से ही मिलकर ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा से, इन दोनों से मिलकर ही जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो इन्हीं दोनों शक्तियों से होते हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। फिर बताया कि प्रभु है यानी उसको चेतन करने वाला यानी बसाने वाला भी मैं ही हूँ, और प्रलय यानी उसको मिटाने वाला भी मैं ही हूँ। इन दोनों प्रकृतियों से जो उत्पन्न होता है तो उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, उनको प्रलय भी मैं ही करता हूँ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक नंबर 6 में और 4 और 5 में। अब श्लोक नंबर 7। मतत्परतरं न अन्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणः एव। हे धनंजय, ये धनंजय नाम है, यह भी अर्जुन का ही नाम है। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि जो माला में मणियाँ गुथे हुए होते उसी तरह यह सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। श्लोक नंबर 8। रस आदि रूप से जल आदि में अपनी व्यापकता का कथन। रस है अहम अपसु कौन्ते प्रभः अस्मि शशि सूर्यो है प्रणव सर्व वेदेषु शब्द है के पुरुषम नरसु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्लोक नंबर 9। गंध आदि रूप से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का कथन। पुण्य है, गंध है, पृथ्वीवाम च तेज है, च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप है, च अस्मि तपस्वीषु। पृथ्वी में पवित्र गंध है और अग्नि में तेज है और तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं इस 9वें श्लोक में कि पृथ्वी में पवित्र गंध है वो मैं ही हूँ, और अग्नि में जो तेज है तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। और तपस्वियों में तप हूँ। श्लोक नंबर 10। बीज आदि रूप से संपूर्ण भूतों में अपनी व्यापकता का कथन। बीजम नाम सर्वभूतानां विधिपाठ सनातनम। बुद्धि है बुद्धिमताम अस्मि, तेज है तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। श्लोक नंबर 11। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम। धर्मा विरुद्ध है भूतेषु काम है अस्मि भरत ऋषभ। है भरत श्रेष्ठ, में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। श्लोक नंबर 12। परमात्म सत्ता से त्रिगुणमयी संपूर्ण पदार्थों के सत्वान होने का कथन। यह च एवं सात्विका है, भावा है, राजसा है, तामसा है, च यह मतत एवं इति तान विधि न तु अहम तेसु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा जो तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। श्लोक नंबर 13। अपने को यानी भगवान को तत्व से न जानने के कारण का कथन। त्रिभी है गुणमय, भावे है एवं है, सर्वम इदम जगत है, मोहितम न अभिजानाति माम एव्य है परम अव्यम।
गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। श्लोक नंबर 14। अपनी दुस्तर माया से तरने के लिए सहज उपाय का कथन। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं ते परपदयन्ते मायाम एताम तरंती ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी माया है, ये बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्लोक नंबर 15। पापात्मा मुंड मनुष्यों के भजन में प्रवृत्ति न होने के कारण का कथन। न माम दुष्कृतिन है मुंडा परपदयन्ते नराधमा है। माया अपहत ज्ञान है आसुरम भावम आश्रित है। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मुंड लोग मुझको नहीं भजते। इस श्लोक में बताया है जो मुंड लोग हैं, जो दूषित लोग हैं, वे भगवान को कभी नहीं भजते, इसमें यह बताया है। अब श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा है भजन्ते माम जना है सुकोर्तिन है अर्जुन। आरथ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतऋषभ। है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी भक्त वो है जो संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला जो भक्त है वो अर्थार्थी है। दूसरा है आरत भक्त। आरत भक्त है जो संकट निवारण के लिए भजने वाला, जो भी संकट आ जाए उसके लिए भजने वाला, जो भी संकट आए और उस संकट में भगवान को भजने वाला आरत भक्त है। तीसरा है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त है जिसके मन में भगवान को जानने की जोरदार लालसा जग जाए, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। फिर 4 नंबर का भक्त है ज्ञानी। इसके लिए तो आगे के श्लोकों में बताया है भगवान ने। ज्ञानी के लिए बताया है 17वां श्लोक में। ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति है विशेषते, प्रिय है ही ज्ञानीन है, अत्यर्थम अहम सह च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ज्ञानी भक्त के लिए बता रहे हैं कि वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 18। सभी भक्तों को उद्धार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाना। उद्धारा है सर्व एवं एते ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम आस्थित है सह ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। यह सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगत बुद्धि मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदयन्ते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक नंबर 20। अन्य देवताओं के भजने का हेतु का कथन। काम्य है ते है हत ज्ञान है, परपदयन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्ताय प्रकृत्या नियत है सव्या। और है अर्जुन, उन
भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। श्लोक नंबर 21। अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का कथन। यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एवं विदधामि अहम। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के स्थिर करता हूँ, उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। श्लोक नंबर 22। अन्य देवताओं की उपासना का फल। सह तया श्रद्धया है युक्त है तस्य आराधनम इहते लभते च तत है कामान मया एवं वही तान ही तान। वह पुरुष उस देवता से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 23। अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाना और अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाना, यानी भगवान अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाना। अंतवंतु फलम तेषाम तत्भवति अल्पम मेधसाम। देवान देवयज है यान्ति मद भक्ता है यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 24। अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने हेतु का कथन। अव्यक्तम व्यक्तम अपपनम मन्यते माम अबुद्ध है परम भावम अजानंद है मम अव्यम अनुतमम। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, यानी मनुष्य की भांति मानते हैं। श्लोक नंबर 25। न अहम प्रकाश है सर्व से योगमय समावर्त है मुंड है अयम न अभी जानाति लोक है माम अजम अव्यम। अपनी योगमय से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। श्लोक नंबर 26। वेद अहम सप्तितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब भूतों को जानता हूँ, जो आगे होने वाले हैं, जो पीछे हो गए हैं और जो वर्तमान में मौजूद है, उन सब भूतों को मैं जानता हूँ। ये बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष है वो मुझे नहीं जानता। श्लोक नंबर 27। अपने को न जानने हेतु का कथन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक नंबर 28।
ऐसाम तु अंतगतम पापम जाना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्लोक नंबर 29। भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वालों को ब्रह्म प्राप्ति। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विद कोष्ठसनम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे में मनुष्य कितना दुख पाता है, उठने में बैठने में जो भी परेशानी होती है बुढ़ापे में, उसको यहाँ जरा बताया है। और मरने के समय ये जीव कितना दुख पाता है, तो इन दोनों से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उन ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वे पुरुष ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का ये अंतिम श्लोक है। 30 नंबर का ये अंतिम श्लोक नंबर है। 30 नंबर का श्लोक अंतिम श्लोक है। स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियघम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेत स है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यानी मुझे प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उनका जन्म मरण फिर दोबारा नहीं होता, उनका यानी मोक्ष ही हो जाता है। यह अंतिम श्लोक नंबर है अध्याय नंबर 7 का। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत। आप सभी को हरि हो।